जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और आज का ये हमारा 11वां लेक्चर है। और इस 11वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? 7वीं अनुसूची को। इस 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के बारे में हमें बताया गया है, जिसके बारे में आज हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सूचियां हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में, हमारा जो भारतीय संविधान है ये एक संघीय संविधान है। कौन सा संविधान है? संघीय संविधान। ठीक है, इसीलिए इस संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें होंगी जिसमें केंद्र सरकार निर्णय लेगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे राज्य सरकार उनका निर्णय ले सकती है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमारी 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि सूची में दोस्तों 7वीं अनुसूची में इस चीज़ को बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इन जो शक्तियाँ होंगी वो किन किन क्षेत्रों में विभाजित होंगी। ठीक है, तो इनके लिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इन्होंने 3 सूची बना दी, जिसमें से पहली सूची को हम संघ सूची के नाम से जानते हैं, दूसरी संघ राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब देखते हैं इनके बारे में कि संघ सूची में कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में कौन कानून बना सकता है। तो जैसे कि संघ सूची में सिर्फ संसद कानून बना सकता है। ठीक है, तो संघ सूची में कौन बना सकता है? संसद। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में कौन बना सकता है दोस्तों? विधानमंडल। राज्य सूची में विधानमंडल यहाँ पे जो कानून है वो बना सकता है। वहीं अगर बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में ये दोनों बना सकते हैं, मतलब संसद और विधानमंडल दोनों मिलके समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब एक तथ्य और है, जैसे कि राज्य सूची में कुछ स्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। किसमें दोस्तों? राज्य सूची में संसद। कौन? राज्य सूची में संसद भी कुछ जो उपबंध है या कुछ काम ऐसे हैं जिनमें संसद भी कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें राज्य सूची में होने के बाद भी संसद उसमें कानून बना सकती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि अगर राष्ट्रपति का शासन लगा हो तो संसद उस राज्य में कानून लागू कर सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो तब उसको वो लगा सकता है। उसके बाद में राज्यसभा द्वारा अगर 2/3 बहुमत अगर उसको मिल गई है, ठीक है, किसी भी चीज को अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिल गई है तो संसद वहां पे क्या कर सकता है? अपना कानून लगा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो संबंधी राज्य है, यानी जिस राज्य में उसको अपने जो आदेश हैं या जो कानून लगाने हैं वो राज्य उसमें सहमति प्रदान कर दे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इस चीज के बारे में हमने क्या जाना कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में संसद भी कुछ चीजों में अपनी कानून बना सकता है और उन चीजों को हमने ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे, और आगे ये है कि 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 1976, उसके तहत राज्य सूची में 5 ऐसे क्षेत्र थे या 5 ऐसे काम थे जिनको निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया। कब जोड़ा गया मेरे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जो राज्य सूची में 5 क्षेत्र हुआ करते थे उनको निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। वो 5 कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, जनगणना की बात हो गई, वन की बात हो गई या जंगल की बात करें, ठीक है, न्याय या प्रशासन की बात करें, ये सारी चीजें। और जो बाट का मतलब होता है जिससे तुलाई होती है ना, जो जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो नमकीन लेते हैं तो 50 ग्राम का उसने बाट रख दिया, 100 ग्राम का बाट रख दिया, उससे फिर वो तोल के देता है। उस बाट के माप की जो है कि वो बाट एक्चुअली कितना होगा कितना नहीं होगा, है ना। इन सभी चीजों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची से हटा दिया गया और समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है,
उसके बाद में अब आगे चलते हैं कि संघ सूची में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय आते हैं दोस्तों। कितने? 100 विषय आते हैं। और उन 100 विषयों में से जो प्रमुख हैं, जैसे सेना हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है, विदेशी मामले हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, रेल हो गई, डाक हो गया, बचत हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सारी चीजें, जैसे नागरिकता, ये सारी चीजें यहाँ पे किस में आती हैं? संघ सूची। संघ सूची का मतलब कहने का ये है कि जो ओवरऑल इंडिया को जो प्रभावित करता हो उसके बारे में। अब जैसे हमारी सेना, मतलब हमारी सेना को मान लीजिए अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के चाइना के बॉर्डर में लगाना है, तब वो किसी राज्य से थोड़ी पूछ सकता है, वो तो मतलब बाहर ही पूछेगा ना। राज्य से पूछने से उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो सेना है वो राज्य में तो लग नहीं रही, वो तो ओवरऑल इंडिया के लिए काम कर रही है ना, पर्टिकुलर राज्य के लिए तो काम कर नहीं रही, ठीक है। वहीं अगर विदेशी मामलों के बारे में बात करें तो उसमें भी संघ सूची, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि भाई राज्य का और विदेशी मामला थोड़ा मतलब बैठता नहीं ना वैसा। तो जो विदेशी मामला है वो भी क्या नाम है, पूरे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी राज्य को। तो इसलिए जो विदेशी मामले हो गए, ये सारी चीजें संघवर्ती सूची में, मतलब संघ सूची में आएंगी। मतलब भारत जो ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है या ओवरऑल इंडिया को प्रभावित करता है, वो सारी चीजें संघ सूची में आती हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में इस संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। कितने विषय हैं मेरे दोस्तों? 100 विषय हैं। उसके बाद में अब चलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब ये है कि जिन चीजों में राज्य में प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि न्यायालय, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, है ना, ये सारी चीजें, मतलब न्यायालय जो है वो हर एक राज्य में होगा, ठीक है। उसके बाद में राज्य की पुलिस। अब मान लीजिए कि किसी एक राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसके किसी जिले में, है ना, या मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में कोई अगर काम हो रहा है या किसी पुलिस को कहीं भगाना है, तो आप भाई उससे कहीं और पूछने तो जाएंगे नहीं, मतलब संसद में तो जाएंगे नहीं उससे, क्योंकि वो तो ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना। अभी जो राज्य पुलिस है वो तो अपने क्या नाम है, अपने राज्य को सुरक्षित करने का काम कर रही है, राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रही है, ना कि ओवरऑल इंडिया को देख रही है। अगर वो ओवरऑल इंडिया को देखती तो संघ सूची में रख देते उसको, है ना। तो जो छोटे स्तर पे काम करती हैं उनको राज्य सूची में रख दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसे जिला अस्पताल हो गया, सफाई का काम हो गया, पशु का काम हो गया, सिंचाई चीजें हो गई, सड़क हो गया, वन हो गया, है ना, उसके साथ ही साथ रेलवे पुलिस हो गया, बाट एवं नाप, ये सारी चीजें इत्यादि इसमें रखी गई हैं। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो संघ सूची में 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 सब्जेक्ट हैं, मतलब 52 विषय हैं, जिसमें से एक शिक्षा है। शिक्षा मैंने अभी आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन से 5 ऐसे चीजें थी या 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनको उठा के राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में रख दिया, ठीक है। वहीं अगर बात करें समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषयों में, तो उससे सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, तीसरा है श्रम कल्याण, चौथा है कारखाने, समाचार पत्र। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ठीक है। और ये इसमें नहीं होगा ना, बाट और इत्यादि, ये चीज इसमें नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस देखने के पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बताइएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। आपका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 61 और चौथा ऑप्शन है 100। बताइएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो इसका सही आंसर होगा 52 विषय हैं वर्तमान समय में समवर्ती सूची में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि शिक्षा जनगणना किस संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 55वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा कि शिक्षा जनगणना को किस संशोधन के अंतर्गत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1700 कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1700 माफ करना 1976
1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी संशोधन के साथ साथ राज्य सूची से 5 सब्जेक्टों को हटा दिया गया था, 5 विषयों को हटा दिया गया था, जिसमें से कि एक शिक्षा और जनगणना भी थी। तो इनको इससे हटा के समवर्ती सूची में रख दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि संघ सूची में कानून कौन बना सकता है। बताइएगा दोस्तों कि संघ सूची में कानून कौन बना सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों संसद। संसद जो है वो संघ सूची में कानून बना सकती है। क्या मेरे दोस्तों, संसद जो है वो किस में कानून बना सकती है, संघ सूची में। ठीक है, उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में कि समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है। आपका पहला ऑप्शन है विधानमंडल, दूसरा ऑप्शन है संसद और तीसरा ऑप्शन है ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, ये किसको अधिकार है कि उस समवर्ती सूची में कानून बना दे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दोनों, विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि संघ सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 61, चौथा ऑप्शन है 100। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 100। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 क्या है, 100 विषय रखे गए हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि कृषि, सिंचाई, पुलिस, जेल किस सूची के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है संघ सूची, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि कृषि, सिंचाई, पुलिस, जेल किस सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। कौन कौन सा क्या होगा दोस्तों, राज्य सूची। वहीं अगर बात करें राज्य सूची के बारे में तो राज्य सूची में न्यायालय आता है, राज्य की पुलिस का आता है, जिला अस्पताल के बारे में आता है, सफाई के बारे में आता है। ये सारी चीज़ें राज्य सूची के अंतर्गत आती है। वहीं सिंचाई, कृषि, पुलिस, जेल ये सारी चीज़ें भी राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें सुरक्षा, युद्ध, बैंकिंग, विदेशी मामले और ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि सुरक्षा, युद्ध और बैंकिंग, विदेशी जो मामले हैं कौन सी सूची में आते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो चीज़ें हमारे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं वो किस में जाती हैं, किस में जाती हैं मेरे दोस्तों। अब आप ही बताइए कि ये चीज़ें किस में जाएंगी। ये जाएंगी दोस्तों संघ सूची में। किस में जाएंगी, संघ सूची में। संघ सूची में जाएंगी कौन कौन सी चीज़ें, रक्षा, युद्ध, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में जाएगा, संघ सूची में। वहीं अगर संघ सूची के बारे में विषय में बात करें तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसमें सेना आती है, रक्षा आती है, विदेशी मामले आते हैं, रेल आती है, नागरिकता हो गया, संचार हो गया या भारतीय रिजर्व बैंक भी हो गया। ये सभी किस में आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि वन व जंगल, क्या वन व जंगल किस सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन, वन और जंगल किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है संघ सूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों कि वन व जंगल किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत वन व जंगल आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।